कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक? ठीक है, अच्छी बात है। चलो इधर देखो, हम क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं आगे उसके। कल हमने किस चीज़ पे बात किया था? कल हमने बात किया था फार्मूले पे। किस फार्मूले पे? क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। याद होगा आपको। किस फार्मूले पे? क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। किस पे? क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हम लोगों ने बात किया था। और ये था क्या? मैंने आपको बताया था, ये x की जो वैल्यू आती थी वो आप फाइंड करते थे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अपान 2a। ठीक है, इस फार्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते थे। अब इसी फार्मूले पे हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1/x प्लस 1/x माइनस 2, 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सिंपल सा इक्वेशन जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते थे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप इसके डिनोमिनेटर को वेरिएबल लेस बना दो। ठीक है, वेरिएबल लेस बनाने के लिए क्या करोगे? वेरिएबल जो मेन वेरिएबल है सबका ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सेम केस, एक्स कैंसिल, x माइनस 2 ऊपर जाएगा, x माइनस 2 ऊपर जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा? प्लस x माइनस 2 कैंसिल, x ऊपर आएगा, और ये दोनों उठ के कहाँ चला जाएगा? 3 के साथ में। कहाँ चला जाएगा? 3 के साथ में। ठीक है, और x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और x का 2 में मल्टीप्लाई -2x। ठीक है, ये बातें समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया, इन दोनों से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म में मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। इस टर्म में मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और इस टर्म में दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। यहां पे क्या हो गया देखो, x से x, सॉरी, ये आपका हो गया 2x माइनस में 2, ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 3 2 जा 6x हो गया। 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ पे देखो 6 सारे वैल्यू को इधर कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 6x इधर आएगा, हो जाएगा, ये भी 2x इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में 8x, माइनस में 2, वैल्यू क्या आ गई? माइनस में 2, और वैल्यू क्या आ गई आपकी? वैल्यू आ गई आपकी 0। बन गया इक्वेशन? देखो बन गया ना इक्वेशन। वही इक्वेशन हमें चाहिए था, और ये इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, आगे देखो, इसे हम क्या करते हैं? अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज किया। क्या यूज किया? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर अपान में 2a, यही हमें यूज करना है। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू क्या पुट हो गया देखो, माइनस बी की जगह ये क्या हो जाएगा? -8, और ये साथ में माइनस रहेगा ही, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है? -2। ये हमारा हो गया, c की वैल्यू -2। ठीक है, ये कर दिया हमने, अपान 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा हो गया।
ये देखो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस से 8 हो गया, प्लस में प्लस माइनस स्क्वायर रूट में देखो 8 8 जा 64, माइनस में 64, माइनस में 4 3 जा माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 अपान में 2 3 जा 6, ये क्या हो गया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा ये 64 24, माइनस हो गया 64 में से 24 माइनस हो गया क्या बना 40, ठीक है 40 अपान में क्या हो गया 6। ध्यान देना ये 40 है क्या, आपको पता होना चाहिए 40 है क्या। 4 के टेबल में अगर देखा जाए तो 40 क्या है, 4 के टेबल में 10 टाइम्स जाता है, यानी 4 आप बाहर कर सकते हो, 8 प्लस माइनस 2√10 अपान में 6, ठीक है। बात करें ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक बारी तो क्या होगी 8 प्लस में 2√10 अपान में 6 हो जाएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस √10 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी, दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी, यहाँ पे 8 माइनस में 2 हो जाएगा, अब √10 अपान में 6 है, इसको भी यहाँ से क्या करोगे आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर के, 4 वही सेम वैल्यू माइनस के साथ में 4 माइनस √10, 4 माइनस √10, एक बारी x की वैल्यू 4 प्लस √10 आ गई और एक बारी x की वैल्यू 4 माइनस √10 आ गई, ठीक है सेम। तो रूट्स आपको फाइंड करना था, आपने रूट्स को क्या किया फाइंड कर लिया। ऐसे ही आपको पहले इक्वेशन देगा, इक्वेशन को आपको सेट करना है, इक्वेशन सेट होने के बाद आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन देखो, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 256x² माइनस 32x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है। इसमें करना क्या है आपको, सीधी सी बात है, देखो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने की कोशिश करें, बट इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से रूट्स को फाइंड करना, तो जाहिर सी बात है आपको फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको फार्मूला से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू क्या है, दैट इज a, दैट इज b एंड दैट इज c, ठीक है। x क्या हो जाएगा माइनस b, यानी माइनस माइनस में 32, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 32 होल स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 1 अपान 2 मल्टीप्लाई बाय 56, 256, ठीक है, 256 ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 256, यही तो है, 2 मल्टीप्लाई बाय 256। अब अगर बात करें हम आगे तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे 32 का स्क्वायर क्या होता है, आई थिंक 1024 होता है, बट यहाँ पे कहाँ यूज होगा, यहाँ पे तो प्लस में 32 यूज होगा, ठीक है, 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 यानी 1024 होता है, माइनस मल्टीप्लाई करो 4 6 जा 24, 4 5 जा 22 और 4 2 जा 8 2 10, सेम वैल्यू 1 जा सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू आई, अपान में आपका क्या आया, मल्टीप्लाई करो 256 512 यानी 512 आ गया,
इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 प्लस माइनस ये तो हो गया 0 अपान में 5 यानी 512। अब x की वैल्यू आपको पता है 32 अपान में 512 प्लस 0 और कॉमा 32 अपान में 512 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, प्लस 0 माइनस 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 32 से कैंसिल होना चाहिए, ये होना चाहिए। 32 कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम से ऊपर जा रहा है। 32 1 जा 32 और 32 निकालने के बाद क्या बचता है 20 यानी 192। क्यों 192 और 3 6 जा और 2 6 जा 12। ठीक है, 32 1 जा और 32 6 जा, ये हुआ। ठीक है, 1/16 और ये भी हुआ 1/16। यानी अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो ये बताना चाह रहा है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। यानी रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल हैं। क्या है रूट्स, रियल एंड इक्वल है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपको फार्मूला देखो, इसमें क्या होता है ना कि अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होता है तो इससे कोई सी भी वैल्यू होगी। देखो ऐसे हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से या फार्मूला यूज करके a+b² का फिर भी हम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके भी फाइंड कर सकते थे, इसको तोड़ सकते थे आप 16 16 के रूप में। 16 6 जा 16 16 आपका 32 आ जाता। यानी सारा काम आप कर सकते थे, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक ही फार्मूले पे सारे वैल्यू पुट करते जाओगे आप और आपका सोल्यूशन आता जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये गिवन है, देखो यहाँ पे क्या रहा है, ये √3x² यानी √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है, a b और c हो गया। क्या करोगे आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, वही सेम केस x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस √10² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 8√3। ये कर दिया आपने। उसके बाद अपान में, अपान भी अजीब सा लग जाता है, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय √3, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, ये कर दोगे क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये -10 प्लस माइनस 100 माइनस माइनस प्लस √3 और 8 3 जा 24 और 24 4 जा 96। 8 3 जा 24, 24 4 जा 96 अपान 2√3। क्या हो गया, 2√3। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, 10 प्लस माइनस ये बन क्या गया, रूट के अंदर 196 अपान में 2√3। ठीक है, क्या हो गया, 2√3 हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये हो गया 14 यानी 10 प्लस माइनस 14 अपान 2√3। 10 प्लस माइनस 14 अपान 2√3। ठीक है, क्या करोगे, x की वैल्यू देखो एक बारी क्या होगी, 10 प्लस 14 अपान में 2√3, जिससे क्या हो जाएगा, ये 10 एंड 14 क्या होता है
24 होता है, ठीक है। 24/2√3, ध्यान देना, 24/2√3। ये 10 माइनस में चल रहा था, आई थिंक मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस में चल रहा था, ये माइनस में जाएगा तो ये 24 की बजाय क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 4/2√3, ठीक है। 4/2√3 क्या बन गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, आ गया क्या 2/√3। एक वैल्यू तो आ गई आपकी क्या, 2/√3, ठीक है, 2/√3। सेकेंड देखो, एक्स अगेन क्या करोगे, सेम वही -10 एंड माइनस में 14/2√3, ठीक है। ये क्या होगा, देखो यहाँ पे -24/2√3, ठीक है, -24/2√3 क्या हो जाएगा ये, देखो 2 से कटा 12 और 3 से कटा अगेन, तो हो गया 4√3 माइनस में, ध्यान देना। 2 से ये कैंसिल होगा, 12 आएगा, 12 का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 12 का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3√3 से कैंसिल होकर √3 बनाएगा, यानी 4√3 हो गया आपका। x की एक बारी वैल्यू क्या आ गई -4√3 और x की दूसरी बारी क्या वैल्यू आ गई 2√3, ठीक है। ये दो वैल्यू ऐसे आपको फाइंड करना है, आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 2x - 1/x+3 -3x+3/2x-1 = 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। अब करना क्या है इसमें, आपको बस थोड़ा सा एक देखो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं क्या जरूरत है आपको कैलकुलेशन करने की, आप इसको मैंने उसने बताया नहीं था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, ठीक है। क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो कि लेट 2x - 1/x+3 = t। मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट करने का मेथड। अगर ये t है तो ये क्या है, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, यानी x+3/2x-1 = 1/t हो जाएगा। आपको पता है भाई इसका रेसिप्रोकल है, तो t का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और जब t का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिख दोगे आप क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ठीक है, ऑफ नहीं जरूरत नहीं है लिखने की, हाँ, ऑफ 2x - 1/x+3, ठीक है, एज t इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन। बात समझ में आया। आपको वैल्यू ऑफ नहीं लगाना, द वैल्यू समथिंग एज t, इसको t के रूप में सब्स्टिट्यूट करना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन जो आपका गिवन है उस इक्वेशन में। तो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 2 और ये बन गया तुम्हारा t माइनस में 3 × 1/t और = 5। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 2t² माइनस में 3 = 5t, या आप कह सकते हो 2t² माइनस में 5t माइनस में 3 = 0। बात समझ में आया, बन गया इक्वेशन आपका। अब यहाँ जो इक्वेशन बन गया, इसको आप जब उससे फार्मूले से सॉल्व करोगे, ठीक है, फार्मूले से आप सॉल्व करोगे, इसको मैं हटाता हूँ, फार्मूले से आप सॉल्व करोगे जब,
तो क्या हो जाएगा, आप देखो 2t स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसमें अब जरूरत नहीं है, आपको t की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। t इज इक्वल टू माइनस बी में क्या हो जाएगा, आपका क्या है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। तो क्या करोगे, माइनस में 5 माइनस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या करोगे, -5 होल स्क्वायर और माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 5 प्लस माइनस अपान में यहाँ पे चलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस ये 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस में ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपान में 4, ये क्या हो गया 5 प्लस माइनस देखो 25 माइनस 24 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है, अपान में 4, क्या कर सकते हो आप, एक बारी 5 प्लस 1 बाय 4 अगेन 5 माइनस 1 बाय 4, क्या आ गया इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 5 1 हाँ 6 बाय 4 कॉमा 4 बाय 4, ये आ गई 3 बाय 2 कॉमा 1, एक्स की वैल्यू आ गई 3 बाय 2 कॉमा 1, एक्स की वैल्यू नहीं आई ये वैल्यू आई है टी की वैल्यू आ गई 3 बाय 2 कॉमा 1, ठीक है, टी की वैल्यू आ गई 3 बाय 2 कॉमा 1। अब क्या करो आगे आप क्या करोगे, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे, कहाँ पे पुट कर दोगे, ये वैल्यू आप यहीं पे जो ये तुमने किया है ना, क्या लेट किया है तुमने, टी को देखो तुमने ये लेट किया है पुटिंग वैल्यू एक्स ऑफ टी, ठीक है, कैसे, तो 2x माइनस 1 अपान में x प्लस 3 इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है 3 बाय 2, अभी आपका आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 4x माइनस 2 3x प्लस 9, ठीक है, इधर जाएगा ये 4 3x हो जाएगा और 2 इधर जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई 11, एक x की वैल्यू 11 आ गई, सेकेंड अगर अपना करोगे तो 2x माइनस 1 अपान में x प्लस 3 इज इक्व टू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्व टू एक्स प्लस 3 और ये क्या बन जाएगा 2x उधर जाएगा तो x इज इक्व टू 4 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू 4 आ गई, एक बारी x की वैल्यू 11 आ गई, एक बारी x की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो हम उसको सिंपली वे में आपका वो बिना उधर का कैलकुलेशन किए इधर फाइंड कर लिए, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो गया आपका जो t की वैल्यू या जो भी आप वैल्यू मतलब उसमें सिंबल के रूप में रखे रहे होंगे, डिनोट किए होंगे, जिससे उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे और आप आसानी से x की वैल्यू यानी जो रूट्स है x का उसे फाइंड कर लोगे। तो ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। मान लो तुम्हारा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या करोगे इसमें, जैसे अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आंसर आई ये रूट के टर्म में ना आए, ठीक है, रूट में जाहिर सी बात है अधिकतर आपका 3 रूट में आ जाता है, 4 रूट में आ जाता है, सॉरी 4 कह रहा हूँ 2 रूट में आ जाता है, ठीक है, और भी जो भी आते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आंसर हमारा रूट के टर्म में ना आए। तो ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ से हमें x को फाइंड करना हुआ, क्या करोगे आप आसानी से, कैसे सब पता है हमें, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू क्या है -7, ठीक है, ये है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू आप फाइंड करोगे कैसे, आप कहोगे x इज इक्व टू माइनस में 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, ठीक है,
7² माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 7। ठीक है, ये हो गया आपका। बात समझ पा रहे हो? ये आपका हो गया। अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। अब क्या करोगे आप? माइनस में 7 प्लस माइनस, ये क्या हो गया? देखो 7 7 जा और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया ये 49 में प्लस होगा क्या 28 अपान में 2, ये बन क्या गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 98 क्या होता है 17 और 4 2 6 और 6 1 7। बात समझ में आया? 77, ये आपका क्या आ गया 77 अपान में 2। अब देखो होता क्या है कि जब कभी कहेगा आप रूट के करीब में, सॉरी डेसिमल के करीब में आप लगभग में वैल्यू पता करो, तो जाहिर सी बात है डेसिमल में आ जाएगा। लगभग की अगर बात करेगा तो आ जाएगा। आपको पता है कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। 77 2 टर्म्स है, ये आ जाएगा 8 8 जा 64। यहाँ से आप देखोगे क्या हो जाएगा 7 - 4 3 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इधर डेसिमल लगाएंगे, डबल 0 आ जाएगा और उसके बाद चलेंगे इधर देखो 16 130 में ले जाओ, देखो क्या जाता है 8 टाइम्स जाएगा, लेकिन 8 टाइम्स में फिर जैसे 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 टाइम्स ले जाओ तो 7 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 4 46 एंड 7 1 जा 7 4 11। ठीक है, ये करोगे ये तुम्हारा हो जाएगा 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 और 7 और ये 1 हो जाएगा। ये आपका 10 9 1 हो जाएगा और ये आपका 3 9 9 6 3 हो जाएगा और इधर आपका 1 डबल 0 फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे इस बारी जाओगे इन 3 डिजिट पे फिर से ले जाओगे 17 का, 7 टाइम्स जाना चाहिए, 7 टाइम्स आई थिंक। ठीक है, तो मान के चलो 7 टाइम्स ले जाओगे, लगभग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया 8.77। क्या बन गया ये हमारा क्या बन गया -7 प्लस माइनस 8.77 अपान में 2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आएगी, एक बारी -7 प्लस में 8.77 अपान में 2, तो जिससे क्या आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 15 कह रहा हूँ 1.77/2, ये कैंसिल होके क्या बना देगा पॉइंट में 8 वगैरह वगैरह, या लगभग में 9 ले लो। ठीक है, जो भी ले लो, ये आप बोल सकते हो 0.89, एक ये बता सकते हो। ठीक है, और दूसरा आपका जो आएगा, दूसरा आपका ये माइनस में जाएगा x = -7 -8.77 अपान में 2, तो ये क्या बन जाएगा माइनस में 15.77। ये देखो 7 जो है ना, और आगे भी जाएगा, देख लेते हैं एक बारी। तो मैं अप्रॉक्स में क्या ले लूँ, अगर थोड़ा सा बड़ा आता है तो मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, ये यानी ये आपका कट जाएगा लगभग, तो 6 भी लोगे तो आप ए टाइम, ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका हो गया इधर अपान में 2, ये क्या हो गया आपका आंसर, देखो 2 माइनस में 2 7 जा और फिर 2 8 जा और फिर 2 8 जा समथिंग। ठीक है, एक पॉइंट -7.88 आ जाएगा और एक आपका -7.88 आ जाएगा और एक आपका -89 या 88 आ जाएगा, पॉइंट में 88 ऐसे। तो अगर कभी बात करेगा आपसे कि डेसिमल में वैल्यू फाइंड करो, तो आप आसानी से डेसिमल में भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई इसमें विशेष दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको स्क्वायर में जो भी वैल्यू रहेगी उसको स्क्वायर रूट की
जो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन मेथड होता है, उससे आप डेसिमल के रूप में वैल्यू फाइंड कर लेना और उसके बाद आप पता कर लेना। ठीक है, देखो एक सेंटेंस आता है करेक्ट डॉट डॉट सिग्निफिकेंट, ध्यान देना। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर सिग्निफिकेंट की चर्चा करता है तो आप समझना कि अगर 2 की बात करें, यहाँ पे 2 बोल सकता है, 1 बोल सकता है, 3 बोल सकता है, कोई भी। ठीक है, 1 बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 3 बोल सकता है। कहने का मतलब जो भी वैल्यू आप डेसिमल में फाइंड करना, 1 डिजिट 1 सिग्निफिकेंट कहे तो 1 डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट कहे तो 2 डिजिट और 3 सिग्निफिकेंट कहे तो 3 डिजिट। बात समझ में आया? यानी डेसिमल के आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट तक आपको ले जाना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी चर्चा करेगा तो आप वैसे ही कैलकुलेशन करोगे। जैसे कभी एक आध क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपका और आपका पूछ ले सिग्निफिकेंट, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 5x² माइनस 4 माइनस 4x माइनस 3, ये आ जाए मान लो इज इक्वल टू 0 सपोज, तो क्या करोगे आप? और उसने कह दिया 3 सिग्निफिकेंट, यानी करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट आपसे कह दिया, तो आप क्या करोगे? प्लेसेस। ठीक है, करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, इसको पहले आप माइनस प्लस माइनस बी से मान लो निकालो, ऐसा कोई वैल्यू आ गई, मान लो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जो सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी का मतलब 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस मतलब 16 हो गया, और ये क्या हो गया 4 5 जा 20 और 23 जा माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 4 5 जा 20 और 23 जा 60, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब 10 हो गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब 10 हो गया, ये बन गया। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो इधर 4, ये बना क्या 60 एंड 16, ये बना 4 प्लस माइनस 76 अपान में 10। देखो जब कभी आपको इसे तोड़ना रहा करे, ठीक है ध्यान देना, जब कभी आपको इसे तोड़ना रहा करे, यानी कहने का मतलब बोल दे आपसे करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट, करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट, ऐसा आपसे अगर चर्चा कर दे तो आप ध्यान रखना कि ऐसे जो रूट के अंदर वैल्यू आएगी, ये मत सोचना कि इसमें क्या बाहर निकल रहा है, जरूरत नहीं है हमें बाहर निकालने की। ठीक है, अगर आप कोशिश करो, मान लो यहाँ ऐसे कोई कटने वाली वैल्यू है 2 के रूप में निकला, सोचो छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर सकते हो, बात अलग की है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो उसे बाहर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर निकालोगे बाद में वो फिर मल्टीप्लाई, आपका आंसर फिर वेरी करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू का आता है ना, अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा ज़्यादा कम होने लगता है, तो ध्यान देना उसे। अगर कुछ निकल के इसको कट कर रहा है तब तो ठीक है, आप निकाल देना। जैसे यहाँ से मान लो इसके टेबल में क्या आएगा, अगर 2 का टेबल पढ़ते हो आप यहाँ से, तो 3 और क्या आ जाता है 8 आ जाता है, 3 8, यानी 4 से कैंसिल हो सकता है, और 4 से अगर तो 2 बाहर निकल सकता है, तो 2 से कैंसिल हो सकता है। इतना करना, लेकिन हमें क्या जरूरत, मत करें हम कुछ। नीचे डेसिमल 10 है, 10 का मतलब क्या है, जो भी आंसर लास्ट में आएगा उसका एक डेसिमल बाहर की तरफ कर देना, बस इतना करना होता है। 10 से डिवाइड का मतलब एक डेसिमल आगे कर दे और पीछे चला जाएगा एक डेसिमल, तो हो जाएगा, यही तुम्हें करना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 76 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे। ठीक है, 76 का, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें और भी कुछ है। अगर हम 3 से ले जाते हैं 2 से, तो ये 2 4 से ले जाते हैं, 4 1 जा 4 9 जा, ये डायरेक्ट 19 आ गया। तो या तो तुम 19 का कर लो, 4 का 2 बाहर निकाल के कैंसिल कर दो। ठीक है,
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम करते क्या हो। तुम 19 करना चाहते हो 19 कर लो, चलो तुम 19 कर लेते हो तो 19 का क्या हो जाएगा 2 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया, यहाँ पे डबल जीरो आ गया, यहाँ पे डेसिमल आ गया और ये फिर 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा 4 4 4 हो गया, 4 4 जा 16 और 4 8 जा ज़्यादा हो गया तो 4 टाइम्स जाएगा ही नहीं, 3 टाइम्स ले जाओ आप। तो अब समझ गए लगभग क्या हो जाएगा 9 समथिंग में आएगा, लेकिन हमें चूंकि सिग्निफिकेंट में 3 टाइम्स ले जाना तो ले जाते हैं हम 3 3 3, ठीक है 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, ये हो गया 1 आ जाएगा, ये आपका 9 4 5 आ जाएगा और हो गया, ठीक है 3 3 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे आपका डबल जीरो फिर से आ गया और आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया 3 3 जा, अब देखो 8 को ले जाओगे 51 में तो समझ जाना 8 से लगभग 7 के करीब 9 के करीब है, ऐसे सोच लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे 8 6 जा 46 48 और 6 6 जा 36 48 36 लगभग मान के चलो। अब ऐसा समझ लेना आप ये 8 नहीं जाएगा 6 टाइम नहीं जाएगा तो आपका कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स गया और फिर उसके बाद आप 8 या 9 ले लेना, लगभग में आपका ऐसे आएगा, मैं बता रहा हूँ आप कर लेना। उसके बाद आपका ये से 5 टाइम पहले ले जाओगे, 5 टाइम जाएंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा, इसी के इर्द गिर्द आएगा। 2 से कैंसिल करना है तो आप आसानी से 8 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस माइनस 4.358 ये ले लोगे तो क्या हो जाएगा अपान में। और ध्यान देना मैंने क्या कर लिया है यहाँ पे, पहले ऐसे करना है ना 19 तुमने किया है 4 प्लस माइनस 2, ठीक है अपान में 10, तो ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ से 2 तो बनेगा क्या आपका 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/5। अब यहाँ से आप करोगे इसको 2 प्लस माइनस 4.358, ठीक है 3 सिग्निफिकेंट पूछ रहा था तो आपने कर दिया अपान में 5, तो एक बारी आपका 2 प्लस 4.358 अपान में 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका हो जाएगा 4 to 6 6.358 अपान में 5 से कैंसिल करोगे 1.2 और फिर 1 फिर 2 हो जाएगा 3 5 7 फिर 1 हो जाएगा, लगभग में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगली बारी आप लोगे 2 माइनस में आपका हो जाएगा, ठीक है 2 माइनस में 4.358 अपान में आपका 5 हो जाएगा, ये आपका ऐसी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस में 2.358 अपान 5 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस में 0.4, ठीक है 7 समथिंग में, ठीक है ऐसे जो वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन आपसे करेगा आप वैसे आसानी से इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। देखो ये तो था कि रूट्स फाइंड करने का, ठीक है रूट्स फाइंड करने का जो मेथड था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी में मैं आपको एक बारी बताया ही था स्टार्टिंग में ही कि जब हमें कभी फार्मूला पता करना होता है, तो बताया था ना मैंने, याद होगा आपको, मैंने बताया था, आप भूल रहे होंगे तो बात अलग की है। पहले एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था कि कभी अगर इक्वेशन निकालना हुआ, इक्वेशन बनाना हुआ तो आप बना सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे तभी हमने बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम फाइंड कर रहे थे रूट्स को। तो ये सारी, अब रूट्स कैसे फाइंड होता है ये तो आपका हो गया। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, अब इनके जो क्वेश्चन बनेंगे, इनके क्वेश्चन अब बनते हैं
मतलब कोई कंडीशन आपको देगा डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रहे, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, अब हमको क्या पढ़ना है? डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और उसमें जैसे मान लो कभी आपसे कहता है ऐसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में वैरायटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसने दे दिया 2x² - 5x + 7 = 0। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें? आपको इसमें करना है इसके रूट्स फाइंड करने। पहले तो आपसे रूट्स फाइंड नहीं करना है, अब आपसे ये पूछ लेगा कि ये क्या है, ये बताओ क्या कहते हैं आपके इसके रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, इनके रूट्स का नेचर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन कर देगा। तो क्वेश्चन अगर आपका कर देगा तो क्या करोगे आप? ठीक है, इसके क्वेश्चन को आप क्या करोगे? आसानी से d = फाइंड करोगे। d मीन्स b² - 4ac, b² - 4ac करोगे। यहाँ पे दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? b² का मतलब -5 होल स्क्वायर। ठीक है, -4 × 2 × 7 25, माइनस में 4 × 2 = 8, 7 × 56 -7। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 - 5 1 और 5 - 30 इज नॉट इक्वल टू, यानी आप बोल सकते हो इज लेस देन 0। क्या बोल सकते हो? इज लेस देन 0। देखो 3 केस है, आप लेस देन 0 का मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यू, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और 0 तो 0 है, तो ध्यान देना अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो लेस देन 0, तो आप कह सकते हो नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, इट मीन्स इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट रखेगा, ये ध्यान रहे, इसमें कोई रियल रूट नहीं होगा, इसमें कोई रियल रूट नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे आप बोल सकते हो मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी आपको केवल आंसर में लिखना है नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या लिखना है? नो रियल रूट्स। ऐसे क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आप ऐसे इसको फाइंड करोगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन में तो कुछ 2 4 10 क्वेश्चन करवा दूंगा इससे भी रिलेटेड, और भी सारे वैरायटी के इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, आपको उसको भी करना होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन कर देता है, मान लो कोई क्वेश्चन कर दिया, एक हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे उसमें क्वेश्चन से उसने दे दिया कि 3x² - 4 √x + 4, 3x² - 4 √3x + 4, यही है ना? है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, और उसने कह दिया, ध्यान देना, इसके रूट्स फाइंड करने की तो इसने चर्चा किया, लेकिन इसने कंडीशन रख दिया कि इफ, क्या कंडीशन है? इफ रूट्स आर रियल,
अब आप सीधे सीधे समझ चुके हैं कि अगर रूट्स रियल नहीं आता तो आपको रूट्स फाइंड करने की अगर रूट्स रियल नहीं होते तो आपको रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि रूट्स इसका रियल होगा या नहीं होगा। अगर हमें ऐसे पता करना हुआ तो हम डिस्क्रिमिनेंट से क्लियर कर लेते हैं। अगर रूट्स आपका रियल हुआ देन हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, फिर वही पुराने मेथड से बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। और अगर यहाँ पे रूट्स क्या हुआ, रियल नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ यानी नो रियल रूट्स आ गया, तो हम सीधी सी बात है क्वेश्चन को वहीं पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मान लो डी हमने फाइंड किया, डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप जानते हो तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी इज इक्वल टू सीधे आपने -4 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। देखो 4 नहीं है, ये 4√3 है, ध्यान देना, ये 4√3 है, 4√3 होल स्क्वायर में तब माइनस। ठीक है, ये हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया। ये देखा 3 3 जा 3 और 4 4 जा 16, 16 4 जा 40, 16 3 जा 48, माइनस में 4 4 जा 16 3 जा 48। अब देखो जीरो आ गया, क्या होगा, जीरो आने पे क्या होता है, रियल रूट्स आएंगे और साथ ही साथ इक्वल भी आएंगे। बात समझ में आया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बस अब आप अब इसके रूट्स को आपको फाइंड करना है। उसने कंडीशन नहीं दिया कि क्वाड्रेटिक मेथड से फाइंड करो या फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो। तो जब इसने कंडीशन नहीं दिया मत रखो क्वाड्रेटिक में। ये देखो ये है क्या, √3 है, ये भी √3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और √3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया। ये है क्या, ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या है, √3x और -2 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार ऐसे करोगे, हाँ, √3x -2 इज इक्वल टू 0 कामा √3x -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2/√3 या x की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3 हो गया। समझ में आया, ऐसे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहेगा तो आप आसानी से इसको फाइंड कर लोगे। ठीक है, और अगर यहीं पे लेस देन 0 हो जाता यानी निगेटिव वैल्यू आ जाता तो वहीं पे हम फिनिश कर देते हैं, हमें ना तो रूट फाइंड करने की जरूरत ना कुछ, क्योंकि उसने कंडीशन दिया है अगर रियल रूट्स होगा तभी आपको क्या करना है, इनके रूट्स फाइंड करना है। अगर रियल रूट्स नहीं हुए तो फाइंड नहीं करना है इनके रूट्स। तो जाहिर सी बात है रियल रूट्स हमारा आ गया तो हमने क्या किया, इनके रूट्स को फाइंड कर लिया। देखो अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, इसमें कह दिया 2x² - kx + 3 = 0। अब इसमें आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड के, ध्यान रहे, फाइंड के, क्या करना है, फाइंड के। लेकिन ध्यान रहे ये कह रहा है कि ये कंडीशन तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जब इसके रूट्स क्या हो, रियल हो और इक्वल हो। देखो सिंपल सा कंडीशन है, जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो d हमारा किसके इक्वल होता है, d हमारा 0 के इक्वल होता है। जो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यानी b² - 4ac = 0। यहाँ पे b क्या है, k है, तो k -k है, -k² -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 0। ये क्या हो जाएगा, k² = अब देखो k² क्या हो गया, 3 2 4 क्या हो गया, 24। k² 24 हो गया तो क्या हो जाएगा, k आपका हो गया ±2 √6 ये आ गया, यही 2 बाहर हुआ है, बस 2 √6 अंदर में आ गया।
ठीक है, एक बारी +2√6 एक बारी -2√6, दोनों के की वैल्यू हो सकती है इसमें। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपके, यानी कंडीशन आपको दे देगा वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कंडीशन हमारा था रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो जाहिर सी बात है रियल और इक्वल रूट्स किस में आते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। आपको पता होगा अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हो गया तो जाहिर सी बात है वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तब वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो वैल्यू हमारी मोर देन, क्या कहते हैं, सॉरी, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो वैल्यू हमारी रियल तो रहेगी, यानी रूट्स हमारे रियल तो रहेंगे लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, इक्वल नहीं, डिस्टिंक्ट रहेंगे। हमने आपको क्वेश्चन करके काफ़ी बारी दिखाया था, एक आध क्वेश्चन इधर भी आएगा तो आप देखते चलना। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आता जाएगा, जो जो कंडीशन आपको देता जाएगा वही वही कंडीशन आप फॉलो करा के क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे उसने कहा है कि व्हेन रूट्स आर इक्वल, पहली चीज़ है कि अगर रूट्स आपके इक्वल हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स अगर आपके इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है दिस वैल्यू। ठीक है, प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 + m²। कैसे प्रूव करोगे, सिंपल सा फंडा, वही रूट्स आर इक्वल, देन वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है यहाँ पे 2mc, तो यानी 2mc² - 4 मल्टीप्लाई बाय, या सीधे आप बोल सकते हैं b² इज इक्वल टू 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + m², 1 + m², इसको थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ, 1 + m² और इंटू c² - a², ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये है क्या, ये अगर देखा जाए तो ये है क्या, 2 का मतलब 4 m² c², ये बन गया। ठीक है, 4 m² c²। अगर मैं इसकी बात करूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो बन क्या गया, ध्यान देना, c² 1 जा c² और 4 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 4c² हो गया। उसके बाद अगर मैं m का मल्टीप्लाई c से करूं तो m² c² और 4 मल्टीप्लाई बन गया 4m² c²। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं c का, क्या कहते हैं, 1 से हो गया, अब a का 1 से तो हो जाएगा a² माइनस में, तो -4a², और उसके बाद फिर मैं बात करूं अगर a² का m² से तो माइनस में -4a² m²। इतनी बात क्लियर हुई? देखो यानी मैंने 4 का 1 से c से तो 4c², 4 का 1 से नहीं, 4 का m से c से तो 4m² c², फिर 4 का 1 से a से तो माइनस में 4a², और 4 का m का a से तो माइनस में 4a² m²। हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये आपका 4m² c² m² c² आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने पे यहाँ बचेगा 0, बात समझ आया, और 0 के लिए ये दोनों वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये बनेगा, अगर मैं 4c² यहाँ रोकूँ तो 4c² इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, ये उधर चला गया, यानी 4 कॉमन ले लिया मैंने, a² भी मैंने कॉमन ले लिया, तो बना 1 - m², सॉरी माइनस भी कॉमन ले लिया साथ में मैंने, तो बना 1 + m²। ठीक है, 1 + m², 1 + m², c² - a², c² - a² है या c² + a² है,
इसी को देखना, नहीं नहीं नहीं, प्लस में हो जाएगा ना, माइनस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दोनों उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया। अब देखो 4 से 4 कैंसल, बना क्या, सी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। आपसे कहा था कि रूट्स आपके इक्वल होने चाहिए। अगर रूट्स आपके इक्वल हैं तो पता करो कि 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होने पे आपका क्या है कि ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए अगर इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। आसानी से आपने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत आपको हुई नहीं इसमें। ठीक है, रूट्स जीरो होने की वजह, रूट्स इक्वल होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और है, इसके बाद एंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये कह रहा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0, यहाँ ध्यान देना, पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0, और आपसे यहाँ पे कह रहा है रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट। ध्यान रहे, रूट्स आपके रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग रूट्स आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो -6 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय पी, ये क्या हो गया 36 माइनस 4p स्क्वायर। एक बात तो आपको पता है, क्या पता है, एक बात आपको क्लियर है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बट d इज ग्रेटर देन 0 फॉर कंडीशन, फॉर गिवन कंडीशन, कंडीशन के लिए d इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि रूट से डिस्टिंक्ट है, तो d इज ग्रेटर देन 0, यानी 36 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, यानी कॉमन लेके आप 0 भी करा सकते हो, यानी 9 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान देना, या मैं कह सकता हूं p को आगे करूंगा, यही गड़बड़ी होती है। अगर हमने माइनस कॉमन लिया और माइनस को इधर ले गए तो हमारा क्या हो जाता है सिंबल, यानी p स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने p को आगे किया और 9 को पीछे किया, तो इज लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक ब्रैकेट में p प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3 इज लेस देन 0। ध्यान देना, इज लेस देन 0, यानी एक बारी क्या आएगा, p इज लेस देन हो जाएगा -3, और एक बारी हो जाएगा p इज लेस देन, ध्यान देना, p इज लेस देन -3। मैंने क्या कहा था, अगर माइनस आप इधर ले जाते हो, ध्यान देना, अगर माइनस आप इधर ले जाते हो तो क्या हो जाता है, आपका आंसर उसमें आता है निगेटिव वैल्यू में, उसमें क्या कहते हैं, सिंबल चेंज हो जाता है। यानी p की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है, साफ बताना चाह रहा है आपका p कहाँ वेरी कर रहा है, 3 और -3 के बीच में वेरी कर रहा है। p कहाँ पे है, 3 और -3 के बीच में वेरी कर रहा है। ये तो चलो चलाओ है, ये वाला जो करेगा वो क्या कर देगा, ये तो चलो -3 है, -3 से p आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जैसे इधर करेगा, और ये तो आपका 3 बड़ा रहेगा p से, ये तो क्लियर है। ये सीधे यहाँ चला जाएगा, 3 बड़ा रहेगा p से, लेकिन ये जैसे यहाँ जाएगा तो सीधे बताएगा कि p क्या है, -3 बड़ा, तो ये नहीं रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -3 से क्या हो जाएगा, p बड़ा हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पे क्या आ गया, एक तो आ गया p आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन -3, और दूसरा क्या हो गया, p आपका क्या हो गया, लेस देन 3। p आपका लेस देन 3 हो गया, p आपका ग्रेटर देन
-3। देखो इससे p आपका <3 हो गया, ठीक है। लेकिन इससे क्या करेगा, जैसे ये माइनस यहाँ पे आएगा तुरंत ये चेंज हो जाएगा। अगर आप प्लस को इधर ला के माइनस करने की कोशिश करोगे तो तुरंत आपका ये रेसिप्रोकल, तो आपका क्या हो गया, यानी p कहाँ पे वेरी कर रहा है, p वेरी कर रहा है कि -3, ठीक है, 3, ये आपके आ गई p की कंडीशन। तो ऐसे p की वैल्यू आपसे पूछेगा कि p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब आपके रूट डिस्क्रिमिनेंट हैं, आपके डिस्टिंक्ट हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। आप क्लियर कर सकते हो कि आपका क्या है p। देखो कुछ किया नहीं हमने, p हमारा क्या यहाँ पे क्या था, रूट्स हमारा इक्वल था बट डिस्टिंक्ट था, तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, 36 - 4p² हो गया। और यहाँ पे d आपका, लेकिन जब हमने देखा d आपका >0 होना चाहिए उसके लिए, तो हमने क्या कर दिया, इसको >0 कर दिया। लेकिन सिचुएशन क्या बनी, यहाँ पे कॉमन हो रहा था कुछ, 4 कॉमन हो रहा था, 4 कॉमन करके मैंने 0 में अप्लाई करा दिया। अब आपका क्या हो गया, p² - 9 इज लेस देन 0, ठीक है। कब, क्योंकि p को आगे किया तो माइनस आया, माइनस आने की वजह से ये आपका यानी पूरा का पूरा पोर्शन इधर आया, सिंबल चेंज हुआ, तो आप जाहिर सी बात है ये अपने आप पलट गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे हमने देखा तो एक बारी p आपका -p होगा और एक बारी आपका प्लस भी होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू छोटी तो हो नहीं सकती। आप ऐसे कहोगे कि p जो है -3 से छोटा है और 3 से, तो ये बनेगा नहीं बात, ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो इसमें साफ जाहिर है आपका क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आपकी ये जो p है वो -3 से बड़ा होगा और p से जो है उससे 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लगभग क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना और मैं आपका उस क्वेश्चन का सलूशन दे दूंगा, ठीक है। बाकी अब हम लोग इससे रिलेटेड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज और होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जैसे कोई एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, ढेर सारा कोई स्टोरी बनाई गई होगी, उसको आपको इक्वेशन के रूप में सेट करना है और उसके बाद सॉल्व करके आपको रूट्स के रूप में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इसकी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।